जो पेशेवर अपराधी हैं उनको एहसास हो कि जेल जेल है। कुछ पेशेवर अपराधी हैं, माफिया हैं, वो उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद हैं। उनकी तरफ से आरोप भी लगाए जाते हैं कि उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, कभी बिस्तर नहीं मिल रहा है, कभी ये बात बिल्कुल सही है कि सपा बसपा में जो चाहते थे वो सुविधाएं मिलती थी। हमारे यहाँ जेल मैनुअल के हिसाब से जो व्यवस्था है वही मिल रही है कि फल खाना चाहो फल खाओ। जेल में है तो जेल के नियम के अनुसार जो व्यवस्था है वही योगी जी के नेतृत्व में तो वही मिलेगी। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और मेरे साथ हैं कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी। अभी कारागार को सुधार गृह का नाम दिया जा रहा है, किस तरह की प्रथा है, किस तरह की बैठक रही है? देखिए, केंद्र सरकार ने कुछ एक्टों में संशोधन किया है। जो 1894-1900 के एक्ट थे उसमें कुछ संशोधन किया है और प्रदेशों को भेजे हैं। उसी पे प्रेजेंटेशन हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निरंतर प्रयास करते हैं कि जेलों में भी सुधार हो और जो अनायास घटित घटना में कैदी हैं उनकी व्यवस्था में सुधार हो, मानवीय दृष्टि से उनके साथ काम हो, खाने की व्यवस्था में बदलाव हो, साफ़ सफाई की व्यवस्था हो। इस सब पहलुओं पे हम लोगों ने काम भी किया है और जो पेशेवर अपराधी हैं उनको एहसास हो कि जेल जेल है। उस दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और ये पेशेवर अपराधियों को महसूस हो रहा है कि हाँ जेल जेल है, और जो अनायास घटित घटना में उनको भी एहसास हो रहा है कि जेलों में मानवीय दृष्टि से भी काम होता है। अभी ओपन जेल की भी बात चल रही है, ये क्या है सिस्टम? देखिए, हमारी लखनऊ में आदर्श कारागार भी है जिसमें कैदी हमारे जो आजीवन सजा वाले हैं वो कैदी हैं, उनका आचरण अच्छा है, उनको आदर्श कारागार में भेजते हैं और वो कैदी बाहर हमारे काम पे जाते हैं। बैंड है उनका, वो बैंड बाहर बारात में बजने को जाता है। कई दुकानें हैं हमारे जेल के बाहर, वो कैदी पूरा दिन दुकान करते हैं, शाम को बैठ जाते हैं। ऐसे ही कैदियों के लिए हम लोग एक ओपन जेल की व्यवस्था की विचार कर रहे हैं और उस पर कोशिश करेंगे कि कदम आगे बढ़ जाए और वो सामने आए। आदतन अपराधी जो होते हैं उनके लिए समीक्षा बैठक में आपने जैसा कि बताया कि एक हाई सिक्योरिटी जेल की भी व्यवस्था की जा रही है। बात होती है मोबाइल फ़ोन्स की जो जेल में इस्तेमाल होते हैं, कई सारे खबरें आती हैं। ये मोबाइल फ़ोन्स कैसे जेल के अंदर पहुंच जाते हैं और इसके ऊपर सरकार क्या कार्य कर रही है? देखिए, हम लोगों ने बहुत तो इस पर अमल किया है। एक बहुत पहले की बात बता रहे हैं हम। जांचें हुई तो कैदी एक बहुत जो छोटा मोबाइल आता था वो पेट में निकल गया था, पेट से कुछ निकला था। तो ये व्यवस्था में हमने बहुत कुछ बदलाव किया है, सुधार किया है। हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और भी जो भी आधुनिकीकरण की व्यवस्था है वो हम लोग कर रहे हैं और पेशेवर अपराधियों को 24 घंटे हम निगरानी में रख रहे हैं। हमारा वीडियो वॉल हमारे मुख्यालय में है, वहाँ से निगरानी होती है। हम लोग निरंतर संपर्क में रहते हैं। ऐसे कैदियों के लिए 24 घंटे निगरानी की व्यवस्था हम लोगों ने की है। और एक व्यवस्था और हमने की है, जो हमारे जेल वार्डर, हेड वार्डर जो निरंतर जो ड्यूटी में रहते थे उनमें हमने चेंजिंग की है। उनको निरंतर हम चेंज करते रहेंगे, कुछ समय बाद फिर दूसरे लाएंगे, कुछ समय बाद फिर मतलब स्थायी नहीं उनको वहाँ रहने देंगे। ये व्यवस्था भी हमने की है जिससे कोई पेशेवर अपराधी का कोई नेटवर्क न चल पाए। ये हर स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं। जिस तरह से कुछ पेशेवर अपराधी हैं, माफिया हैं, वो उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद हैं, उनकी तरफ से आरोप भी लगाए जाते हैं कि उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, कभी बिस्तर नहीं मिल रहा है, कभी कोई चीज़ नहीं मिल रहा है। किस तरह के आरोप हैं? ये बात बिल्कुल सही है कि सपा बसपा में जो चाहते थे वो सुविधाएं मिलती थी। हमारे यहाँ जेल मैनुअल के हिसाब से जो व्यवस्था है वही मिल रही है। अब वो चाहेंगे कि आम का पना हम लोग देते हैं गर्मियों में, अब वो चाहें कि दशहरी आम हो, वो चाहेंगे कि लंगड़ा आम हो, वो चाहेंगे किसी और किस्म के आम का मांगेंगे, तो ऐसे डिमांड थोड़ी पूरी होगी। अगर आपको आम ही खाने थे, तरह तरह के आम खाने थे, तो अपराध नहीं करना था, बाहर रहते अपने जिस तरह के फल खाना चाहो फल खाओ। जेल में है तो जेल के नियम के अनुसार जो व्यवस्था है वही योगी जी के नेतृत्व में तो वही मिलेगी। आजकल इस बीच हमने देखा है कि पुलिस सुरक्षा के बीच में हत्याएं हो रही हैं, चाहे वो अतीक अशरफ की हों और चाहे संजीव जीवा की हों, और हत्या करने वाले की उम्र करीब 20 से 21 साल की रह रही है। जेलों में भी ये देखने को मिलता है कि जो युवा अपराधी होते हैं वो भी दुर्दांत अपराधियों के साथ बंद रहते हैं। तो ऐसे में जो सुधार गृह की बात हो रही है, तो उसमें इस तरह की क्या व्यवस्था है कि इन दोनों को अलग रखें? नहीं, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। हम लोग इस बैठक से भी पहले माननीय मुख्यमंत्री के साथ हमारी कई बार चर्चा हुई है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि और ये वास्तविक व्यवस्था अलग होनी चाहिए। जो पेशेवर अपराधी हैं
वो अलग रहने चाहिए। जो छोटे छोटे जुर्म में अपराधी आ जाते हैं, तो ये इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और इसीलिए हमने कि नौजवान किशोर कहीं ना कहीं बाहर भटकने के बाद गलत काम करता है और वो जेल में आ जाता है, उनको वो भटके ना, जेल से बाहर जाने के बाद कौशल विकास से जोड़ा है हमने, एमई से जोड़ा है उनको, और जोर दे करके हम उनको ट्रेनिंग कराते हैं और प्रयास करते हैं कि वो अपना काम सीखें। और पहले शुरू में तो हमें लगा था, लेकिन अब उनमें खुद दिलचस्पी बढ़ी है एमई से और कौशल विकास काम सीखने की। अब वो स्वेच्छा से काम सीख रहे हैं और काम सीख जाएंगे तो बाहर स्वरोजगार से जुड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि वो किसी अपराध की दुनिया से बचेंगे। मेरा आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि आपने कौशल विकास की चर्चा की है, किस तरह का कौशल विकास होता है जिसकी वजह से वहाँ अंदर रहने वाले जो कैदी होते हैं वो स्वरोजगार कर पाते हैं? नहीं, सभी पहलुओं पे हम लोग काम करते हैं। हम अगर वहाँ कंप्यूटर की हम शिक्षा देते हैं, अन्य हम फर्नीचर बनाने की हम शिक्षा देते हैं, कई तरह की शिक्षाएं हम लोग उसमें देते हैं। और सीखने के बाद में अभी बांदा में कुछ कंप्यूटर लगे हैं। मेरे पास परसों फ़ोन आया था कि कंप्यूटर कक्ष का उद्घाटन करना है, तो उसमें कंप्यूटर का प्रशिक्षण मिलेगा। ऐसे ही कई जेलों में, जैसे बनारस की जेल है, वहाँ फर्नीचर का काम बहुत बड़े स्तर से होता है। आगरा की जेल में फर्नीचर का काम होता है। डिस्ट्रिक्ट जज जिस कुर्सी पे बैठते हैं वो कुर्सी आगरा में बनती है। और अगर हम बात करें फतेहगढ़ की, तो वहाँ टेंट का बहुत बड़ा काम है। जो पीएसी और जो सुरक्षा में हमारे सैनिक रहते थे, जवान रहते, तो टेंट लगता था, वहाँ बनता था। तो इस तरह से कई चीज़ों पे, हर पहलुओं पे काम किया हमने। महिलाओं को हम सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सब सिखा रहे हैं। तो इस तरह से हर पहलू पे काम कर रहे हैं हम लोग। योगी सरकार अब कारागार को सुधार गृह बना रही है और इसको लेकर लगातार कवायद तेज है। कौशल विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि कैदी जो है स्वरोजगार कर सकें। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं अभिनेंद्र।